Hello students, welcome to our next lecture of bookkeeping and accountancy. Today we will solve question number 4 based on journal entries. See what is given. First presentation, 1st January 2020. Started business with cash rupees 40,000 and machinery rupees 12,000. So whenever wording like started business is given in transaction, then you have to open one account called as a capital account. ओके, मैंने आपको कहा है कि बिजनेस स्टार्ट करते समय जो भी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, जो भी असेट इन्वेस्ट किया जाता है, उसे कहा जाएगा कैपिटल. एंड देयरफॉर यू हैव टू क्रिएट वन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट. Capital account is a personal account, and capital account represents to the owner. आणि capital account कोणाला represents करतं? ओनरला represents करतं. ओनर पर्सन आहे आणि म्हणून कॅपिटल अकाउंट देखील कोणतं अकाउंट येतं? पर्सनल अकाउंट. And what is given? What he has invested? He has invested cash of rupees 40,000 and machinery of rupees 12,000. उसके बाद आपको क्या देखना है कि उसने बिजनेस स्टार्ट करते समय कौन कौन से असेट्स इन्वेस्ट किए. तो यहाँ पे उसने इन्वेस्ट किया है कैश और मशीनरी. कैश एंड मशीनरी. ओके, तो एक अकाउंट तैयार होगा कैश अकाउंट and other will be machinery account. Both of these account are real account. Okay, cash account and machinery account दोनों भी कौन से टाइप के अकाउंट है? रियल अकाउंट. Now what you have to check, यहाँ पे रियल अकाउंट दिया है. ओके, तो रियल में क्या देखना है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. मतलब बिजनेस में असेट आया या बिजनेस से असेट गया. मैंने आपको बोला है कि अगर बिजनेस में असेट इन्वेस्ट किया, इसका मतलब बिजनेस में असेट आया है. आलं लक्षात? बिजनेस मध्ये असेट काय केलेले आहे? इन्वेस्ट केलेले आहे. बरोबर, याचाच अर्थ बिजनेस मध्ये असेट्स आलेले आहेत. आलेले आहेत म्हणजे काय? कम्स इन. सो what is given? Debit what comes in. म्हणजे असेट जर कम्स इन असतील तर त्याला डेबिट करा आणि जर गोज आउट असतील तर क्रेडिट करा. तो यहाँ पे कैश और मशीनरी दोनों रियल अकाउंट है और दोनों भी कम्स इन है, इसीलिए कैश और मशीनरी क्या होगा? डेबिट. और एक अकाउंट अगर डेबिट हुआ तो अपोजिट अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट. See, capital account is a personal account. Debit the receiver, credit the giver. म्हणजे पर्सनल अकाउंट असेल तर फक्त काय चेक करायचं की दिलेलं अकाउंट रिसीवर आहे का गिवर आहे. कैपिटल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनर. क्या ओनर को असेट मिले? क्या ओनर ने असेट बिजनेस को दिए? ओनर ने असेट बिजनेस को दिए क्योंकि उसने इन्वेस्ट किया. बराबर, तो यहाँ पे ओनर क्या है? गिवर. सो हियर ओनर इज अ गिवर एंड गिवर है तो क्या करोगे? क्रेडिट द गिवर. आणि म्हणून कॅपिटल अकाउंट काय होणार? क्रेडिट. सो कॅश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट एंड कॅपिटल अकाउंट क्रेडिट. सो हियर फर्स्ट यू हैव टू राइट डेट. कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट
टू कैपिटल अकाउंट कैश अकाउंट 40,000, मशीनरी अकाउंट 12,000, total is 52,000. So he has invested total capital of rupees 52,000. म्हणजे त्यांनी दोन असेट इन्व्हेस्ट केले, एक कॅश आणि मशिनरी, म्हणजे दोघां मिळून कॅपिटल किती झालं 52,000. Now narration. He started business with cash and machinery. Being started business with cash and machinery. Narration over. Now next, see what is given. 3rd January 2020, purchased goods worth rupees 6,000 and paid 60% amount by cash. Paid 60% amount by cash and remaining by check. तो इस ट्रांजैक्शन में कहा है कि गुड्स परचेस किया, क्या परचेस किया है गुड्स, एंड इफ यू परचेस गुड्स, और अगर आप गुड्स परचेस करते हो तो एक अकाउंट आएगा गुड्स अकाउंट, एक अकाउंट कौन सा आएगा गुड्स अकाउंट. सो one account will be purchases account, not goods account. मैंने बाय मिस्टेक गुड्स अकाउंट बोला, लेकिन जब भी आप गुड्स परचेस करोगे तो अकाउंट कौन सा तैयार करोगे परचेसेस अकाउंट, नॉट गुड्स अकाउंट. सो वन अकाउंट विल बी परचेसेस अकाउंट, कारण की आपण काय परचेस केलेला आहे गुड्स. ओके, एंड अमाउंट ऑफ गुड्स इज 6,000 आणि आपण कितीचं गुड्स परचेस केलेलं आहे 6,000 चं गुड्स परचेस केलेलं आहे आणि काय सांगितलेलं आहे paid 60% amount by cash and remaining by check. मतलब 60% अमाउंट कैश में पेड किया और बाकी का चेक से पेड किया. ओके, सो यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट क्या है, कैश भी है और चेक भी है. मतलब जो भी पैसा पेड किया है, आधा कुछ पैसा कैश में पेड किया है और कुछ पैसा चेक से पेड किया है. कुछ पैसा कैश में पेड किया है, इसीलिए एक अकाउंट आएगा कैश अकाउंट, और कुछ पैसा आप लोगों ने चेक से पेड किया है, इसीलिए दूसरा एक अकाउंट आएगा बैंक अकाउंट. आलं लक्षात, कारण की आपण जे पेमेंट केलेलं आहे ते एक कॅश मध्ये पण केलेलं आहे आणि काही पैसे कशामध्ये केलेले आहे चेक मध्ये केलेले आहे. आणि म्हणून एक अकाउंट येणार कॅश अकाउंट आणि दुसरं अकाउंट कोणतं येणार बँक अकाउंट. परचेसेस अकाउंट इज विच टाइप ऑफ अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, बिकॉज परचेसेस इज युअर एक्सपेन्सेस. परचेसेस अकाउंट कोणत्या प्रकारचं अकाउंट आहे नॉमिनल, कारण की परचेसेस तुमचं काय आहे एक्सपेन्सेस. कॅश अकाउंट इज विच टाइप ऑफ अकाउंट, रियल अकाउंट, एंड बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट. देखो यहाँ पे तीनों भी अलग अलग अकाउंट आ गए, एक नॉमिनल आया, एक रियल आया, एक पर्सनल आया. अभी पहले हम इसका इफेक्ट देखते हैं, बाद में अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे. ओके, अभी देखते हैं परचेसेस. परचेसेस कौन सा अकाउंट बोला है नॉमिनल. तो नॉमिनल का रूल देखो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम अँड गेन. म्हणजे जर एक्सपेन्सेस किंवा लॉसेस असेल तर डेबिट करा आणि जर इन्कम किंवा गेन असेल तर क्रेडिट करा.
तो परचेसेस हमारा इनकम है या एक्सपेंसेस है? परचेसेस इज अवर एक्सपेंसेस। परचेसेस क्या है? एक्सपेंसेस है, इसीलिए परचेसेस अकाउंट कहाँ पे आएगा? डेबिट में। परचेसेस अकाउंट कहाँ पे आएगा? डेबिट में, कारण की परचेसेस काय आहे? एक्सपेंसेस आहे आणि काय सांगितले? डेबिट और एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस असेल तर डेबिट करा। ओके, नाउ कैश अकाउंट। अगर आप गुड्स परचेस करोगे तो कैश कम्स इन होगा या गोज आउट होगा? कैश क्या होगा? गोज आउट, क्योंकि कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। रियल में क्या लिखना है? कम्स इन और गोज आउट। तो यहाँ पे कैश क्या हो रहा है? गोज आउट, कारण की जेव्हा तुम्ही गुड्स परचेस करणार, तुम्ही पैसे देणार, म्हणजे आपल्याकडनं पैसे जाणार, इट मीन्स गोज आउट। अगर वो गोज आउट है तो क्या करोगे? क्रेडिट। तो कैश अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। चलो अभी नेक्स्ट है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट मीन्स विच टाइप ऑफ अकाउंट? पर्सनल। पर्सनल में क्या देखना है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बराबर। अभी देखो यहाँ पे चेक लिखा है, इसलिए हम लोगों ने वहां पे बैंक अकाउंट तैयार किया, क्योंकि जब भी हम चेक से पैसा पेड करेंगे तो वो जो पर्सन है बैंक से हमारे पैसे निकाल लेगा। बराबर है, चेक से है मतलब हमारे बैंक अकाउंट में से पैसा जाने वाला है, इसीलिए कौन सा अकाउंट आएगा? बैंक अकाउंट। अभी बताओ, इस केस में बैंक रिसीवर ऑफ मनी है, हमारा बैंक अकाउंट, हमारा बैंक रिसीवर ऑफ मनी है या गिवर है? हम लोगों ने पैसा दिया है ना, पेड किया है, मतलब हमारा बैंक क्या है? गिवर। हमारे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किया है क्या? नहीं। अगर वैसा होता तो हमारा यहाँ पे क्या था? रिसीवर। तो गुड्स परचेस किया है, मतलब हम लोगों ने पैसा पेड किया है, तो हमारा बैंक क्या है? गिवर। तो क्या आएगा? क्रेडिट द गिवर। तो बैंक अकाउंट क्या आएगा? क्रेडिट। तो यहाँ पे दो अकाउंट क्रेडिट होते हैं, एक अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। आदि में लिख दो 3rd January 2020, that is purchases account debit, to cash account to बैंक अकाउंट। नाउ अमाउंट। अभी हम अमाउंट देखते हैं, उसका कैलकुलेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है? म्हणजे आपण आता बँक अमाउंट किती लिहायची ते अमाउंटचं कॅल्क्युलेशन इथे लिहितो। ट्रांजैक्शन नंबर 2, ट्रांजैक्शन नंबर 2। हाँ, अभी क्या बोला है कि टोटल गुड्स कितने का था? 6000। बराबर है, उसमें से 60% कैसे पेड किया? कैश में। तो मैं 60,000 के दो पार्ट करूंगा, एक हो गया 60% और एक हो गया 40%। 60% कैसे पेड किया है? कैश में, और 40% कैसे पेड किया है? चेक से। देखो 6000 है, उसमें से 60% कैश में पेड, 40% चेक से पेड हुआ है। तो अभी हम इस 6000 का 60% कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह से 6000 इंटू 60/100, और 6000 का 40% कैलकुलेट करेंगे। 6000 इंटू 40/100। ओके, तो इस 6000 का हम 60% इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, एंड 6000 का 40% रिमेनिंग 40% इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। आलं लक्षात? इथे 40% का घेतले? कारण की काय सांगितलंय? 60% कॅश मध्ये दिली आणि रिमेनिंग म्हणजे बाकीची कशामध्ये दिलेली आहे? चेक। मग जर 60% कॅश मध्ये
मग बाकीची किती राहणार 40%, म्हणून इकडे 40% चेक मध्ये घेतली. नाउ टोटल अमाउंट इज 3600 and here 2400. देखो तो यहाँ पे आएगा 3600, यहाँ पे आएगा 2400. So cash amount 3600, check amount 2400. आलं लक्षात? म्हणजे कॅशचे अमाउंट किती घ्यायचे आपण 3600 and bank amount means check amount 2400. Total amount is 6000. तो इस तरह से हमें वो एंट्री करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोगों ने पेमेंट किया है वो दो मोड से किया है, कैश में भी किया है और चेक से भी किया है. नरेशन being goods purchased मैं सिर्फ इतना ही नरेशन लिख रहा हूं, being goods purchased. आप अगर चाहे तो इस नरेशन को बड़ा लिख सकते, जैसे being goods purchased and paid 60% by cash and 40% by check. असं नरेशन लिहिलं तरी चालेल, किंवा शॉर्ट मध्ये फक्त being goods purchased, नो प्रॉब्लेम. नेक्स्ट 7th January purchase goods worth ₹8,000 from Parag and paid ₹3,000 immediately. आता काय सांगितलंय की पराग कडनं गुड्स परचेस केलं, कितीचं 8000 चं, पण त्याला इमिडिएटली किती पेड केले 3000. चेकनी पेड केलं असं सांगितलंय का नाही, म्हणजे कसे पेड केले कॅशने. आता या ठिकाणी अकाउंट बघा कोणकोणते आहे ना. वन अकाउंट विल बी परचेसेस अकाउंट. एक अकाउंट कौन सा आएगा परचेसेस अकाउंट, क्योंकि क्या परचेस किया है गुड्स. ओके. और 3000 जो है वो इमीडिएटली पेड किए और चेक से पेड किया ऐसा बोला नहीं है, मतलब क्या समझ लेना है कैश में पेड किए. तो दूसरा एक अकाउंट आएगा कैश अकाउंट. अभी गुड्स तो 8000 का था, इमीडिएटली कितने पेड किए 3000, तो 5000 का क्या, कारण की एकूण गुड्स कितीचं होतं 8000, पेड किती केले 3000, मग 5000 चं काय. वो 5000 क्रेडिट पे परचेस किया है ऐसा कंसीडर करना है. आलं लक्षात. मग ते 5000 कसे परचेस केले क्रेडिट वर, म्हणजे उधारीवर परचेस केले. मग कोणाकडनं परचेस केले आपण पराग. तो एक अकाउंट आएगा पराग अकाउंट. एक अकाउंट कौन सा आएगा पराग अकाउंट. ओके. यहाँ पे समझ लो फिर से, हम लोगों ने कितने का गुड्स परचेस किया 8000, इमीडिएटली कितना पेड किया 3000, तो 5000 का क्या. तो ऐसा समझ लेना है 8000 का गुड्स परचेस किया, 3000 तुरंत दे दिए, 5000 बाद में देंगे. बाद में देंगे मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन. तो किससे परचेस किया है हम लोगों ने पराग से. तो एक अकाउंट किसका बनेगा पराग अकाउंट. परचेसेस अकाउंट नॉमिनल, कैश अकाउंट रियल, तो इस तरह से यहाँ पे 3 अकाउंट आएंगे. परचेसेस अकाउंट बिकॉज यू हैव परचेज गुड्स, कैश अकाउंट बिकॉज ₹3000 पेड इमीडिएटली बाय कैश, एंड आप लोगों ने कहां से परचेस किया है पराग से, बराबर. और 5000 रुपया अभी देना बाकी है, इसलिए कौन सा अकाउंट आएगा पराग अकाउंट. यहाँ पे जो पराग है वो हमारा
क्रेडिटर आहे. या ठिकाणी पराग काय आहे? क्रेडिटर आहे. अभी देखते हैं कि डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा. परचेसेस अकाउंट नॉमिनल है. नॉमिनल में क्या देखना है कि वो एक्सपेंसेस है या इनकम है. और हम लोगों ने देखा है परचेसेस हमारा क्या होता है, एक्सपेंसेस. तो एक्सपेंसेस है तो क्या करोगे, डेबिट. क्या करोगे, डेबिट. आणि परचेसेस नेहमी काय होणार, डेबिटच होणार. आणि सेल्स अकाउंट नेहमी क्रेडिटच होणार. कैश अकाउंट, अभी हम लोगों ने देखा कि अगर हम गुड्स परचेस करेंगे तो कैश कम्स इन या कैश गोज आउट. कैश गोज आउट. कारण की आपण जर गुड्स परचेस केलं तर आपल्याकडनं कॅश जाणार. सो कॅश गोज आउट. गोज आउट मीन्स क्रेडिट. क्रेडिट व्हाट, गोज आउट. And Parag account. Parag account is personal account. पर्सनल अकाउंट में क्या देखोगे, डेबिट, रिसीवर है या गिवर. अभी हम लोगों ने किससे गुड्स परचेस किया, पराग. तो पराग को गुड्स मिला या पराग ने गुड्स दिया. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पराग ने गुड्स दिया, मतलब पराग यहाँ पे गिवर है. अरे लक्षात, आपण कोणाकडनं परचेस केलं, परागकडनं. म्हणजे परागने गुड्स दिलं, म्हणजे पराग कोण आहे या ठिकाणी, गिवर आहे. एंड व्हाट इज गिवन, क्रेडिटर गिवर. तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्रेडिट. म्हणजे या ठिकाणी दोन अकाउंट क्रेडिट होणार आणि एक अकाउंट का होणार, डेबिट. इसी तरह से सो डेबिट 7 मार्च परचेसेस अकाउंट डेबिट. To cash account, to Parag's account. Purchases account, टोटल गुड्स कितने का परचेस किया है, 8000. हम लोगों ने कैश कितना पेड किया, 3000. आलं लक्षात, एकूण गुड्स कितीचं, 8000. कॅश किती परचेस, कॅश किती पेड केली, 3000. अजून द्यायचे किती बाकी आहेत, परागला 5000. अभी ये 5000 कैसे निकाला, 8000 का गुड्स था, 3000 पेड किए, मतलब बाकी कितना है, 5000. तो 5000 अभी किसको देना बाकी है, पराग को देना बाकी है. जिस पर्सन को पैसा देना बाकी होता है उसे कहा जाता है क्रेडिटर. म्हणजे या ठिकाणी पराग काय आहे, क्रेडिटर. 8000 माइनस 3000 being goods purchase. मी एवढंच लिहितो, being goods purchase. तुम्ही डिटेल मध्ये नॅरेशन लिहू शकता. नेक्स्ट, sold goods worth rupees 10,000 and received 40% amount by cash and remaining by check. परचेस जसं आपण बघितलं तसंच सेल्स दिले. इथे तुम्ही काय सोल्ड केलेलं आहे, गुड्स. म्हणजे एक अकाउंट कोणते ना, सेल्स अकाउंट. अगर आप गुड्स बेचते हो तो एक अकाउंट आएगा सेल्स अकाउंट. So one account will be sales account, and sales account is which type of account, nominal account. Okay. And what is given, 40% amount received by cash and remaining by check. बराबर, हम लोगों ने गुड्स बेचा, उसमें से 40% अमाउंट हमें कैश में मिला और बाकी का पैसा मिला है चेक में. तो सिमिलरली 40% अमाउंट कैश में मिला है, इसलिए एक अकाउंट आएगा कैश अकाउंट. और रिमेनिंग कैसे मिला है, चेक से मिला है. और अगर चेक से मिला है तो वो पैसा कहां पे जमा होगा, बैंक में.
इसीलिए दूसरा अकाउंट आएगा बँक अकाउंट. आलं लक्षात. म्हणजे जसं आपण परचेसेस मध्ये केलं होतं ट्रान्झॅक्शन नंबर 2, तसंच आपण कशामध्ये करणार आहोत ट्रान्झॅक्शन नंबर 4. कॅश अकाउंट, रियल अकाउंट, बैंक अकाउंट, पर्सनल अकाउंट. ओके, चलो अभी देखते हैं डेबिट और क्रेडिट. सेल्स, जब भी हम गुड्स बेचते हैं हमें पैसा मिलता है और इसीलिए सेल्स क्या है इनकम. और सेल्स कौन सा अकाउंट है नॉमिनल. नॉमिनल मध्ये काय बघायचं इनकम आहे का एक्सपेन्सेस. मग सेल्स काय आहे तुमचं इनकम. इनकम असेल तर काय करायचं क्रेडिट. क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन. तो सेल्स अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे. कैश, कैश इज विच टाइप ऑफ अकाउंट रियल अकाउंट. And in real account you have to check either asset comes in or goes out. म्हणजे रियल अकाउंट मध्ये काय बघायचं आहे की असेट कम्स इन आहे का गोज आउट आहे. अगर आप गुड्स बेचोगे तो हमें पैसा आएगा. इट मींस कैश कम्स इन. तो कैश अकाउंट क्या होगा डेबिट. क्या होगा डेबिट. डेबिट व्हाट कम्स इन. बँक अकाउंट, बँक अकाउंट क्या है पर्सनल. मग पर्सनल मध्ये काय बघायचं रिसीवर आहे का गिवर. बराबर. तो यहाँ पे हमें पैसा मिल रहा है. ओके, तो यहाँ पे बैंक क्या रहेगी रिसीवर. हम लोगों ने गुड्स बेचा है, हमें चेक मिल रहा है, मतलब हमारे बैंक में पैसा जमा होगा. तो बैंक क्या है यहाँ पे रिसीवर. और क्या बोला है डेबिट रिसीवर. म्हणजे जर रिसीवर असेल तर डेबिट करा. म्हणजे बँक अकाउंट पण काय येणार डेबिट. तो यहाँ पे आएगा कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. इसके अपोजिट 3 नंबर का जो 3 तारीख का ट्रांजैक्शन है उसके अपोजिट आएगा. फिर कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. टू सेल्स अकाउंट. अभी हम अमाउंट देखते हैं. ट्रांजैक्शन नंबर 4. ट्रांजैक्शन नंबर 4. ओके, टोटल अमाउंट इज गिवन 10,000. उसके 2 पार्ट करेंगे. 40% बाय कैश. तो यहाँ पे आएगा 40%. टोटल 100%. तो 40% अगर कैश है तो 60% क्या रहेगा चेक. अरे अच्छा 40% तर कॅश मध्ये मिळाले, याचा अर्थ 60% कशामध्ये मिळाले चेक मध्ये. पण 10,000 चे 40%. 10,000 into 40 upon 100 and here 10,000 into 60 upon 100. 10,000 का 40% that will be 4,000 and 60% of 10,000 6,000. इस तरह से हमें उसका कैलकुलेशन करना है. तो कैश में आएगा 4,000. चेक के लिए हम लोगों ने अकाउंट कौन सा लिया है बैंक अकाउंट, उसके लिए आएगा 6,000. सो कैश अमाउंट 4,000, बैंक अमाउंट 6,000, टोटल अमाउंट 10,000. ओके, तो इस तरह से हमें इसे इंक्रीज करना है. बीइंग goods sold. Being goods sold. Now next. Date is 14 January 2020. Sold goods worth rupees 20,000 to Kumar and received rupees 12,000 immediately. अभी यहाँ पे क्या दिया है कि हम लोगों ने
20,000 का गुड्स किसको बेचा है? कुमार को, और उससे 12,000 हमें तुरंत मिले. आलं लक्षात? म्हणजे 20,000 चं गुड्स आपण विकलं आणि त्यापैकी 12,000 आपल्याला पटकन मिळाले, इमिडिएटली दिले. म्हणजे किती द्यायचे बाकी आहे? 8,000 कोणाकडनं मिळणार आहे? कुमारकडनं. ओके, तो अभी हम अकाउंट देखते हैं. हम लोगों ने क्या बेचा है? गुड्स. अगर गुड्स बेचा है तो एक अकाउंट कौन सा आएगा? सेल्स अकाउंट. उसमें से 12,000 हमें तुरंत मिले, वो भी कैश में, क्योंकि अगर चेक में मिले होते तो यहाँ पे लिखा होता. कहाँ पे भी चेक ऐसा लिखा है क्या? नहीं, मतलब वो कैश में मिले, इसीलिए दूसरा अकाउंट आएगा कैश अकाउंट. लेकिन गुड्स तो 20,000 का है. अभी तक हमें कितने मिले? 12,000. कितना मिलना बाकी है? 8,000 मिलना बाकी है. तो 8,000 किससे लेना बाकी है अभी तक? कुमार से. तो दूसरा अकाउंट आएगा कुमार्स अकाउंट. कुमार्स अकाउंट. कुमार्स अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट. ओके, पर्सनल में क्या लिखोगे? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. कि वो रिसीवर है या गिवर. हम लोगों ने किसको गुड्स बेचा है? कुमार को. तो यहाँ पे कुमार रिसीवर ऑफ गुड्स है या गिवर ऑफ गुड्स है? सांगा बरं. कुमार का येणार रिसीवर ऑफ गुड्स, कारण की आपण कुमारला गुड्स विकलेला आहे, म्हणजे त्याने गुड्स काय केलेला आहे? रिसीव केलेला आहे. तो अगर रिसीवर है तो क्या आएगा? डेबिट. ओके, तो एंट्री क्या आएगी? कैश अकाउंट डेबिट, कुमार्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. 14. यहाँ पे कुमार से हमें पैसा लेना बाकी है. तो यहाँ पे कुमार हमारे लिए डेटर है. कौन है? डेटर. जिससे पैसा लेना है वो डेटर, जिसको पैसा देना है वो क्रेडिटर. ओके, कैश अकाउंट. कितना कैश मिला है? 12,000. तो कैश में आएगा 12,000. बाकी कितना है? 8,000. और टोटल सेल्स कितना है? 20,000. being goods sold. Okay, now last transaction, see what is given. 18 January 2020 sold part of the machinery और ₹4,000. यहाँ पे हम लोगों ने मशीनरी बेचा है. बराबर. कितने में बेचा है? 4,000 में बेचा है. तो यहाँ पे हम लोगों ने मशीनरी बेचा है, गुड्स नहीं. अगर आप गुड्स छोड़ के दूसरा कौन सा भी असेट बेचोगे तो उस असेट का अकाउंट बनेगा. आलं लक्षात? गुड्स सोडून जर तुम्ही इतर कोणतेही असेट्स विकलं तर त्या असेटच्या नावाचं अकाउंट तयार करा. आपण आता काय विकलं? मशीनरी. मग अकाउंट कोण देणार? मशीनरी अकाउंट. और यहाँ पे 4,000 में बेचा. कुछ लिखा है क्या कि पैसा कैश में मिला, चेक में मिला? कुछ नहीं. कुछ नहीं लिखा मतलब समझ जाने का कि पैसा कैश में मिला है. तो यहाँ पे दूसरा एक अकाउंट आएगा कैश अकाउंट. मशीनरी रियल अकाउंट एंड कैश इज ऑल्सो रियल अकाउंट. रियल मध्ये काय व्हायचं? comes in or goes out. Tell me, if you sold machinery, then machinery will comes in or goes out. अगर आप लोगों ने मशीनरी बेचा तो मशीनरी comes in होगा या goes out.
क्या होगा गोज आउट, कारण की मशिनरी विकली की नाही आपण म्हणजे मशिनरी जाणार. सो मशिनरी गोज आउट मीन्स क्रेडिट. और कैश मशीनरी बेचोगे तो कैश आएगा, कैश कम्स इन, कैश विल बी डेबिट. सो एंट्री विल बी डेट 18 January, कैश अकाउंट डेबिट टू machinery account. Cash account, that is 4,000. Being machinery sold. Okay. Now all transactions are or do the total. सब ट्रांजेक्शन हो गए, सब ट्रांजेक्शन होने के बाद क्या करोगे, टोटल करोगे. यहाँ पे मैं लिखूंगा टोटल. टोटल करते हैं 52,000, 6,000, that is 58,000, 58 and 66,000, 66, 76,000, 76, 96,000 and 1 lakh. टोटल किती आली 1 लाख. तुम्ही पुन्हा एकदा टोटल करून बघायचं.